मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। नवरात्रि का समय चल रहा है और ये 9 दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास रहता है क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, तो अलग अलग तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। कई राज्यों में लोग नाच गाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये भी है कि जो चाहते हैं कि मेरे जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं या इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ हम नाचे गाएं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करें। और भगवान के दरबार में कोई भी कैसा भी हो वो वहाँ पर अलग नहीं होता है। तो लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर उनके साथ आए और त्यौहार मनाएं। ऐसे में बहुत सारे इवेंट में एल्विश को भी इनवाइट किया गया है। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं एल्विश एक इवेंट के लिए, जैसे ही उनकी तस्वीरें आती हैं, आप बगल में देख सकते हैं कि एयरपोर्ट की तस्वीरें आई हैं और सोशल मीडिया पर छाएं, फिर कुछ लोग पैसों के खनक पर नाचने वाले लोग, फर्जी धर्म के ठेकेदार लोग सामने आते हैं, बैनर पोस्टर लेकर आते हैं। शायद अंजलि अरोड़ा को भी बुलाया गया है, तो अंजलि अरोड़ा की तस्वीर रखती हूँ और बगल में एल्विश की भी तस्वीर लगाते हैं और वो तस्वीर जो शूटिंग में उन्होंने सांप लिया होगा या कुछ भी लिया होगा तो उसको दिखाते हैं और ये कहते हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं। न्यूज़ चैनल ये बोल रहे हैं कि जो एल्विश के पूर्व में कृत्य रहे हैं, जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है कि उन्होंने किया है या नहीं किया है और कोई भी ठोस सबूत भी नहीं है, उसके बाद भी वो बार बार दोहराया इसलिए जा रहा है ताकि वो ये बता दिया जाए कि इन्होंने ऐसा किया है, उसे थोप दिया जाए। ये सारी हरकतें इसीलिए की जाती हैं। और ये जो अभी मैं देख रही हूँ, ये धर्म के जो ठेकेदार नए नए बन रहे हैं, जब सच में कोई प्रॉब्लम हमारे समाज में होती है तब ये निकल कर सामने नहीं आते हैं, तब इन्हें एल्विश जैसे ही लोगों की शरण लेनी पड़ती है। तब अगर जब धर्म की बात आती है तो सबसे पहले एल्विश ही खड़े होते हैं, ट्विटर पर हो या जहाँ पर भी हो, आवाज़ उठाने की बात होती है, देश की बात होती है तो उन्हें इन्फ्लुएंसर चाहिए होता है, उन्हें सेलिब्रिटी चाहिए होता है बड़ा, और तब वो एल्विश आते हैं और कोई नहीं आता है। इन्हें किसी और से दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड में इतनी गंदगी है, वो लोग कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। ये पूनम पांडे को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो महाकुंभ में जा रही है, ईशा गुप्ता को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। चिजुइया पता नहीं कौन सा गाना उन्होंने गाया है, कितना बेहुदा गाना है, उसके बाद भी वो जाकर, क्योंकि मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि वो वहां पर गई। मैं तो ये बोलती हूँ कोई भी जा सकता है भाई, कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंदिर में, क्योंकि भगवान के लिए सब एक समान है और कोई भी पूजा आराधना कर सकता है, भगवान से वो प्रे कर सकता है, वो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ संसार में जो भी है वो भगवान ने ही बनाया है। तो अगर उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि अगर भगवान के पास जाएंगे तो उन्हें सद्बुद्धि ही मिलेगी, तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो, उस पर आपको नहीं दिखाई देता है। महाकुंभ में पैसे ले लेकर जब ये सेलिब्रिटीज आ रहे थे, क्योंकि ये बिना पैसे के तो कहीं जाते नहीं है, साफ है बिना पैसे के वहां पर आए नहीं होंगे, तो जब वो महाकुंभ को बढ़ाने के लिए पहुंच रहे थे तब तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये मनोज तिवारी, ये रवि किशन जो ये रिमोट से लहंगा उठा रहे थे और वो होली पे पिचकारी कहाँ मारे हैं, ऊपर से नीचे से जो ये गाने गा रहे थे, ये जब पॉलिटिक्स में आते हैं, ये भजन गाते हैं, ये इधर उधर पंडाल में जाते हैं, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, तब तुम्हें अश्लीलता नहीं लगती है, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, ना ही तुम पोस्टर बैनर जला पाते हो। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर, इनके पास सपोर्ट है, इनके पास आरएसएस का सपोर्ट है, तब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और जैसे ही बात एल्विश की या कोई और भी इन्फ्लुएंसर या कोई और क्रिएटर आ जाता है जिसका कोई ठोस बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी जाति तुम्हारी जात से मैच नहीं करती है, तब तुम्हें दिक्कत होने लगती है, तुम्हें परेशानी होने लगती है। ऐसे फर्जी लोगों को धर्म का ठेकेदार बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको धर्म का ठेकेदार। भाई तुम क्यों धर्म के ठेकेदार हो? तुमने ठेका ले रखा है पूरे धर्म का, तुम सबको चलाओगे, तुम बताओगे कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। तुम अपना घर चला लो, जहां पर गलत हो रहा है, जो ये बाबा और ये फर्जी बैठ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तब तुम लोगों ने इनका बहिष्कार नहीं किया, बॉयकॉट नहीं किया, इनके खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं किया, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत हो जाता है। अभी हरियाणा में जो हुआ उस पर तो तुम लोगों ने कोई वो नहीं दिखाया, ना सामने आए, तब तुम लोग, क्योंकि तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो बस चवन्नी फेंको, नाचना शुरू कर देते हो तुम लोग। आप देखिए कुछ लोग हैं जो बैनर पोस्टर लेकर आ रहे हैं, जला रहे हैं, हालांकि वो जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा नहीं सकते कि जो जला रहे हैं कुछ इशू की वजह से, लेकिन देखिए बैनर पोस्टर हाथ में है और वही तस्वीरें हैं जिसमें एल्विश के हाथ में सांप होगा या कुछ भी होगा। भाई कितनी बार वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि वो शूट के लिए थी, वो उन्होंने वीडियो में दिखाई थी। अब ऐसे में कोई भी एक्टर होगा, अगर उसने नेगेटिव रोल प्ले किया है मूवीज़ में या किसी में, तो आप क्या उसको वही बता देंगे? मतलब अगर कोई सीन मान लीजिए किसी फिल्म में आता है और कोई आता है किसी का रेप करता है, तो क्या उस पर आप जाकर एफआईआर करवाएंगे? क्या आप उसको रेपिस्ट बता देंगे? नहीं, वो उस मूवी में सीन किया है भाई। मतलब अब ये मुझे भी पता है, इन लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद भी बस ये सारी हरकतें करनी, ये सारी चीज़ें इसलिए करनी है क्योंकि इन्हें हो रहा है दुख दर्द।
इन्हें इस बात का दर्द हो रहा है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें लोग नहीं चाह रहे हैं, उन्हें लोग नहीं बुला रहे हैं, हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति जिसका कोई ठोस बैकग्राउंड नहीं है, हमारी जाति से मैच भी नहीं करता है, वो आकर वो इतना ऊपर उठ गया और देखो इतने सारे आयोजनों में जा रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, इन्हें दर्द उससे है। अंजलि अरोड़ा से भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी आप याद करिए, ये सिर्फ एल्विश का ही विरोध करते हैं। अगर अंजलि वहां पर जा रही होती तो पता ही नहीं चलता किसी को कि वहां पर वो पहुंची हैं। इनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एल्विश से, और इनकी जो दिक्कत है ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे इवेंट हैं जो होने जा रहे हैं जहां पर एल्विश आपको देखने को मिलेंगे।